अबे कौन है सीएम पंक? सीएम पंक जैसा को तो रोंडा राउजी जेब में लेकर घूमती है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ बिकॉज रोंडा राउजी ने रिसेंटली तो बहुत कुछ बोल दिया यार। आई मीन क्रेजी। मैं तो उस पर ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करना चाहूंगा, बट जो बैक स्टेज एनवायरनमेंट के बारे में रोंडा राउजी ने पोल खोली है, ओ हो जॉन लॉरेनाइटस, ब्रूस प्रिचर्ड, बेसिकली इधर से उधर उधर से इधर थ्रैश कर दिया। बिल्कुल ही मजा आ गया सुन के। बट ज्यादा बात इसीलिए नहीं करूंगा सिंस रोंडा राउजी डज नॉट वांट टू बी इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एवर अगेन। तो फिर फायदा क्या बात करने का, जब चैनल डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड है तो ठीक है। यूएफसी सुपरस्टार्स के बारे में क्या बात करना। तो ये जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। आज का टॉपिक बहुत मस्त है। ऐसी फ्यूड्स, ऐसी राइवलरीज जो कि हम रेसलमेनिया 40 के बाद देखना चाहते हैं। एंड बिकॉज ऑब्वियसली रेसलमेनिया से हमें दो चीजें तो पता चलती है, एक कि एंडिंग क्या हो रही है और दूसरा न्यू बिगिनिंग्स क्या होने वाली है। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया जो होती है वो यूजुअली फ्रेश स्टार्ट कंसीडर की जाती है, और पता नहीं ये गधे लोग फिर भी तब भी ड्राफ्ट नहीं रखते, जो कि तभी रखना भी चाहिए। खैर, सबसे पहले जो इन्होंने रखा है वो है कोडी रोड्स हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विद रैंडी ओर्टन, विच मीन्स दे आर इम्प्लाइंग दैट कोडी रोड्स एंड रैंडी ओर्टन की फ्यूड होनी चाहिए। और इसमें पता है सबसे बड़ी लॉजिकल चीज क्या है कि इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ वन रीजन कि दोनों एक ही ब्रांड में हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतता है और वो रोमन रेंस से जीतेगा तो ऑब्वियसली वो स्मैकडाउन का बंदा है, तो फिर स्मैकडाउन में ही जाएगी ना चैंपियनशिप। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रॉ में रह जाएगी। तो इट मेक सेंस कि कोडी रोड्स जो है स्मैकडाउन का चैंपियन बन गया है एंड रैंडी ओर्टन से फ्यूड करेगा। और भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं नाम सुन के ही दोनों का, कि समहाउ वो 2010s का जो डेकेड था ना स्टार्टिंग वाला, वो वाली वाइब आ रही है। आई कांट बिलीव कि 10 साल बाद भी हमें ऐसी वाइब देखने को मिल सकती थी। रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स, डेफिनेटली ये लोग बहुत पहले से सेव कर रहे थे। इनको पता था कि यार ये ऐसी राइवलरी है जिसको हम बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं। बट अगेन तुरंत तो खैर क्या ही होगा, क्योंकि अगर रैंडी ओर्टन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतते हैं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। और एज लॉन्ग एज रैंडी ओर्टन इज अ गुड गाय वर्सेस गुड गाय नहीं चाहिए। हमें चाहिए रैंडी ओर्टन वो वाला गाय जो कि कुत्ता बना के मारे। वो रैंडी ओर्टन हमारा फेवरेट है। वो कोडी रोड्स के साथ लड़ेगा ना तो फिर मजा भी आएगा, बिकॉज कोडी रोड्स बीइंग द टॉप गाय, टॉप बेबी फेस एटलीस्ट, तो उसके अगेंस्ट में अगर ऐसा रैंडी ओर्टन आएगा तो पता चलेगा कि क्या लिमिट है बाबा आपकी। अगला उन्होंने बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन हैव अनफिनिश्ड बिजनेस इन देयर स्टोरी। ब्रो नो वन केयर्स। लिव मॉर्गन, बेकी, पहली बात तो चैंपियनशिप किधर है? तुम कह रहे हो कि बेकी लिंच अगर रिया रिप्ली से चैंपियनशिप जीत जाएगी तो लिव मॉर्गन से स्टोरी कंटिन्यू करे। वाह भाई वाह, है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिया रिप्ली और बेकी लिंच ना ले रीमैच, हाँ, क्योंकि रिया रिप्ली अगर चैंपियनशिप हार रही है एक रीमैच तो उसका भी बनता है, इतना लंबा टाइटल रेन रहा है। तो अब बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन माइट बी अ गुड राइवलरी, बट ना इतनी जल्दी नहीं। अनफिनिश्ड बिजनेस है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ बिजनेस अनफिनिश्ड ही अच्छे लगते हैं। अगला इन्होंने रखा गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस वुड बी अ बिग फ्यूड। यस यस, थैंक यू मैन। अब ये सेथ रॉलिंस, रिमेंबर अभी रिसेंट में भी सेगमेंट हुआ था जिसमें गंथर ने आके सेथ रॉलिंस को बोला था कि मैं रॉयल रंबल जीतेगा और तेरे को चैलेंज करेगा। तो वहां से जो एक मस्त सी वाइब आई थी ना कि गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस, लेट्स गो। क्योंकि एक बार याद है जब वॉल्टर का डेब्यू हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में, तो उसमें सेथ रॉलिंस से ही लड़ा था। तो मैं तो हमेशा से लाइक सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के मैचेस ऐसा होता है कि यार आ जाए बस हमें तो चाहिए ऐसे टाइप के मैचेस। प्लस गुंथर इज दैट गाय जिसको आप ऐसे बोल देना कभी गुंथर वर्सेस 3DX चेतन, आप कहोगे ड्रीम मैच है। वो नहीं, वो तो आपके लिए हो भी जाएगा ना, आप तो चाहोगे कि मेरे को चॉप्स पड़े बट नहीं, गुंथर इज दैट गाय जो कि मैं एजे स्टाइल्स वाली लिस्ट में रखना चाहूंगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि एजे स्टाइल्स किसी भी से भी मैच कर सकता है। एंड गुंथर के साथ भी मेरे को वही केस लगता है, गुंथर भी किसी के साथ मैच कर सकता है, एटलीस्ट अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो मेरे को ऐसा ही लगता है। वो बंदा कोई आप मिड कार्ड से उठा लो, कोई लोअर कार्ड से उठा लो, कोई कहीं से भी उठा लो यार, आप उसको कहीं गांव से उठा लो जो कि ओलंपिक्स में सिर्फ अपना डंडा फेंकता है, उसको भी उठा लोगे तो वो भी अच्छा मैच दे देगा। डंडा फेंकता नहीं भाई, डंडा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसे भाग भाग के जाते हैं और फिर डंडे पे उछल के कूद जाते हैं भाई, कुछ पता नहीं रखते, तो नाम ही अजीब से होते हैं इन स्पोर्ट्स के। वैसे डंडा फेंकने वाला भी तो स्पोर्ट होता है, जेवलिन थ्रो, हाँ इसका नाम पता है भाई, गोल्ड मेडल आया तो इसका नाम तो पता है। डोमिनिक मिस्टीरियो नीड्स टू गेट 1 ओवर ऑन रे मिस्टीरियो। ए कम ऑन, आर यू किडिंग मी? यू आर सेइंग कि रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से, बट व्हाई? सो रे मिस्टीरियो एंड आई थिंक जो उनका वो बंदा है सांतोस एस्कोबार, क्या पता इनके बीच रेसलमेनिया मैच हो रहा है और मेरे को लग रहा है हो भी रहा है।
अगर उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो आता है गलती से, पहली बात तो नहीं चाहिए यार। मेरे हिसाब से तो फिनिश हो चुकी है ये स्टोरी। ए कम ऑन, आई रिजेक्ट दिस। मैं इससे डिसएग्री करना चाहूंगा। नेक्स्ट अप वी हैव जेड कारगिल नीड्स अ स्टार मेकिंग फ्यूड विद शार्लेट फ्लेयर। हाँ ये तो जेड कारगिल की मुझे लग रहा है रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, लेकिन उसको मैच नहीं मिलेगा। इस बंदी को कब से बंदी बना के रख रखा है बेचारी को, ऐसा लग रहा है इसको लड़वाएंगे भी है नहीं, या बस रॉयल रंबल के लिए सेव कर रखा है। इनडायरेक्ट रिलीज की खबर आने वाली है, बट शार्लेट फ्लेयर माइट बी ए ग्रेट ऑप्शन बिकॉज बट अभी शार्लेट तो खैर इंजर्ड है। लेकिन शार्लेट और जेड कारगिल, या फिर जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर, या फिर जेड कारगिल एंड नाया जैक्स, ये ऐसे टाइप के सुपरस्टार से जिससे लगता है मेरे को जेड कारगिल का किक स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लगता है जेड कारगिल वर्सेस टिफनी भी बहुत अच्छा होता, बट क्लैश बहुत होता, क्योंकि टिफनी को भी हर कोई सपोर्ट कर रहा हो, जेड कारगिल को भी, तो दोनों में से कोई एक चलना तो नहीं, ये नहीं चाहेंगे हम, तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखो। अगला इन्होंने रखा WWE हैज सेट द स्टेज फॉर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। ऑब्वियसली ये कोई कहने की बात है, सीएम पंक जैसे ही ठीक होगा, ड्रू मैकिंटायर रेडी होगा उसको अपनी गाड़ी से उड़ाने के लिए कि दोबारा से इंजर्ड हो जाए बंदा। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक माइट नॉट हैपन तुरंत, बट इट शुड हैपन एज सून एज सीएम पंक अराइव्स। वो सीएम पंक कभी रॉ में आ ही इसीलिए रहा है ताकि वो ड्रू मैकिंटायर ने जो इतना बेइज्जती कर रहा है उसका बदला ले सके। तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक इज ऑब्वियसली माय फर्स्ट पिक फॉर सीएम पंक रिटर्न। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इवेंचुअली बाद में हो सकता है, बट ये तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ होना चाहिए भाई। और मैं तो इतना भी कहूंगा, सीएम पंक अगर आप थोड़ा बहुत भी चल पा रहे हो तो आके अभी लड़ लो, अभी खत्म कर लो भाई। वो खली का डायलॉग है ना, लड़ लो लड़ लो लड़ लो, अच्छा कुछ और बोलता है। एंड फाइनली दे हैव द रॉक एंड रोमन रेंस नीड्स टू हैपन इवेंचुअली। अरे ये तो बेसिक सही बोल दिया, ये तो इतना आसान। द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, जिसके गुनगान हम कब से 4-5 साल से गा रहे हैं, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मतलब सोच रहे हो इतना सब होने के बाद, द रॉक इतना सब इतनी हैविली इन्वॉल्व होने के बाद WWE के साथ भी अगर रोमन रेंस के साथ मैच नहीं कर पाया तो लानत है हम पे। मैं उन पर अब कुछ नहीं बोलूंगा, उन पर मैं कहूंगा हम पे लाना था जो हम अब भी WWE देख रहे हैं कि अरे यार इतना सब विश्वासघात हो गया फिर भी। बट द रॉक वर्सेस रोमन रेंस तो खैर नाइट आफ्टर रेसलमेनिया छोड़ दो, मेरे को तो लगता है वो रेसलमेनिया में हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच मैच होने वाला है नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ फॉर श्योर। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि कौन सा ऐसा मैच है जो कि आपको लगता है कि आप देखना चाहोगे। पर्सनली गुंथर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज गुंथर मेरे को लगता है चैंपियनशिप हारेगा, और अगर हारेगा तो कैसे बिहेव करने वाला है कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। करता मैं टोनी को नंगा, wrestling friend, 3D extra 10.